at least 2 FIRs have now been registered in the case. This is in link with the Jhansi encounter that was रिपोर्टेड और बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम को किस तरह से अब आउटलाइन किया गया और 2 FIRs इस FIR कॉपी जो भी हमें बताया जा रहा है कि टाइम्स नाउ ने फिलहाल एक्सेस कर लिया और हम अपने कॉलीग के पास जाएंगे फिलहाल हमें समझाते हुए कि आखिरकार इन FIRs में क्या है। अदिति, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जैसा प्रियांक ने बोला कि हमारे पास सीक्वेंस है हाउ दिस एनकाउंटर वाज टेकन प्लेस एंड दिस FIR डिटेल्स ऑल द एनकाउंटर डिटेल। नाउ ओवर हियर इफ आई रीड देन यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही पुलिस ने उन्हें असद और गुलाम को घेरा, रोकने के निर्देश किया तथा साथ ही साथ बुलंद आवाज में दोनों मोटरसाइकिल को रोकने को कहा गया, तो दोनों ने मोटरसाइकिल की स्पीड और बढ़ाते हुए परीक्षा बांध मोड़ के आगे कच्चे वाले रास्ते पर गाड़ी को मोड़कर भागने का प्रयास किया। चूंकि उसी समय सामने से पुलिस उपाधीक्षक श्री विमल कुमार सिंह की टीम ने घेर लिया था, हम दोनों टीमों ने आगे पीछे होकर दोनों मोटरसाइकिल सवारों को चेतावनी देते हुए रोकने का प्रयास करते रहे, जो व्यर्थ रहा और लगभग 105 मीटर भी आगे 1 किलोमीटर आगे जाकर भी मोटरसाइकिल स्लिप होकर कच्चे रास्ते से नीचे बाबुल की झाड़ में गिर गई और दोनों ने उठकर जमीनी आड़ लेकर जान से मारने की नीयत से हम पुलिसकर्मियों को गोली देते हुए। नाउ दिस इज द पार्ट दैट the cops are citing that the Asad was killed in a retaliatory fire. Now असद ने जान से मारने की नीयत से हम पुलिस बलों पे गोली देते हुए फायर करना शुरू कर दिया। हम दोनों टीम ने लोगों ने तत्काल वाहन रोककर उतरकर आत्मरक्षक में मौके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए गोली चलाई। नाउ दिस इज द ओनली इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहाँ पर देखिए असद, पुलिस बोल रही है कि असद ने गोली चलाई और उसके आत्म रक्षा में पुलिस वालों ने गोली दोबारा चलाई। Defense, Priyank, that is only been mentioned in this FIR copy that has been registered and accessed by Times Now, as Aditi has been pointing out the details here exactly what was the sequence of events, and they had been earlier spotted in different cities as well. Earlier पहले एक खबर आ रही थी प्रियांक के शायद उन्हें मेरठ में पहले देखा गया था, बताया जा रहा था कि झांसी से कुछ टिप ऑफ मिला था पुलिस को और पुलिस ने आगे फिर ये कार्रवाई करी। ये बिल्कुल सही बता रही हैं आप। जिस तरीके से पुलिस की टीम पिछले 45 दिनों से असद को ढूंढ रही थी, जब उसने प्रयागराज में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसके बाद से ही अलग अलग लोकेशन पे यूपीएससी की टीम बात बजाती थी। जो पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं, असद एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी पे वर्क कर रहा था। जैसे एक शख्स के यहाँ जहाँ पे वो जाके वो रुकता था, उसी को बोलता था कि दूसरे शख्स जो उसे अगले लोकेशन से पिक करे उसको बता दे कि कोई शख्स आने वाला है, उसको आपको 2 से 3 दिन के लिए अपने साथ रखना है। हालांकि बताया नहीं जाता था कि उसके साथ कौन रहने वाला है, और जब उस सामने वाले के पास असद पहुंच जाता था तो उसके पास पुलिस को बताने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो पुलिस को बताता तो वो खुद फंस जाता। इसीलिए वो शख्स अगले 4 से 5 दिनों के लिए असद को अपने साथ रखता था, फिर असद इसी मोडस ऑपरेंडी को यूज करके आगे की ओर बढ़ता था। तो जब प्रयागराज से वो भागा, उसके बाद वो कानपुर पहुंचा, कानपुर जाने के बाद से फिर वो नोएडा की तरफ रुक किया, नोएडा से फिर वो जामिया गया जहां वो 12 दिन के करीब रहा। उसके बाद इस झांसी के इलाके में वो आया जहां पे उसने रेकी की कि किस तरीके से पुलिस की जो कॉन्वॉय है उसको एम्बुश करेगा। लेकिन एफआईआर की जो डिटेल है वो साफ तौर से दिखाती है कि पुलिस की टीम ने दोनों तरफ से असद को घेर लिया। हालांकि ये सारी चीजें कंटेस्ट होंगी कोर्ट में पूछा जाएगा कि अगर पगडंडी पे असद भाग रहा है कच्चे रास्ते पे और पुलिस की टीम पीछे जा रही है, तो ऐसा क्या हुआ कि सडनली दूसरे साइड से जो डीएसपी हैं विमल, उनकी गाड़ी सामने आ जाती है और असद डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। तो बहुत सारी पुलिस की थ्योरी भी पे भी सवाल खड़े होने लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे 45 के ऑपरेशन के बाद फाइनली यूपी एसटीएफ ने असद और उसके गुर्गे गुलाम को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ अगर जैसे हम कल से दिखाते आ रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव, फिर मायावती और आज सुबह कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से पुलिस के एनकाउंटर पे सवालिया निशान खड़ा किया है, तो आने वाले दिनों में ये मामला और भी गर्माएगा। फिलहाल आज जो एक और अहम डेवलपमेंट वो होने वाला है। लेकिन प्रियांक, if the investigation on part of the 4-day police custody that has also been granted by the court there to Atiq Ahmed, we are told that his questioning will also be beginning today. This is also with regard to the same case as far as the murder case of Umesh Pal is concerned.
Yes, we had the order copy of the court which showed that till 17th till 5 p.m. Atiq Ahmed will have to be there in the police custody of the UP police, and he will be questioned in the Umesh Pal murder case. That's the most important thing which will highlight that whether Atiq was also instructing his gang member to eliminate Umesh Pal. It is a known fact that Atiq was unhappy with the kind of revolt which was shown by Umesh Pal. Umesh Pal was the one who was the key eyewitness in the murder case, and it was a clear strategy by the gang member to eliminate him, because they also know that if Umesh Pal would have been alive, then his testimony to the court would be very lethal for Atiq Ahmed. We are talking about a 17-year-old case where the key eyewitness was once hostile, then he again came back, and then he finally deposed before the law enforcing agency, and then he gave a detailed account. All these things are linked. The 20-year-long empire of the crime syndicate, which was built up by Atiq Ahmed, was finally destroyed, and that is the result because of which none of either the political party members or his family members have turned up here in Jhansi to receive the body of his members are already in jail, are behind bars, or वो फरार हैं, है ना प्रियंका? अगर हम देखा जाए, even the police are still on the lookout for the other family members, and there have been a reward that has also been announced on them. However, there have been as well who have been now kept in a protection home. But looking at the current situation, अगर अतीक के परिवार के बारे में बात करें तो उनकी बहन ने भी अब कोर्ट प्रोटेक्शन की मांग करी है. हाँ, पूरा परिवार अब कोर्ट के प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से असद की हत्या हुई इस इनकाउंटर में, जवाबी फायरिंग में जैसे असद मर गया, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि वो भी सवाल उठाएंगे कि अगर जब तक कोर्ट का प्रोटेक्शन नहीं होता है तब तक ऐसा क्या होगा कि उनकी जान पे खतरा हो जाए. कल भी जो हम कोर्ट के वायरल वीडियोस देख रहे थे, उसमें वकील जो वहां पे खड़े थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो अतीक अहमद को गालियां दे रहे थे, लेकिन उस पर भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी. अतीक ने 2 बार घूम करके गुरेर करके उन वकीलों को देखा. ये साफ तौर से दिखाता है कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है. अतीक अभी भी सोचता है कि अगर वो वापस आ जाए, वो बाहर आए, तो अपने जो पैसे का जो साम्राज्य है उसे एक बार फिर से अपने क्राइम सिंडिकेट को बड़ा कर लेगा. मैं तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक व्यापारी जो अतीक में आता था, उसको खुले तौर से बोल दिया जाता था कि तुम्हें इतने % पैसे देते हैं. जैसे कोई सरिये का व्यापारी है, उसके पास फोन आया कि मैं अतीक बोल रहा हूं, चाहे अतीक की तरफ से बोल रहा हूं, 30% तुम्हारी कमाई का हमारे पास आएगा. कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं. ये जिस तरीके से उगाई हो रही थी वो दिखाता है कि पैसे कलेक्शन को लेकर के काफी ज्यादा एम्पायर था. तो एक एक कड़ी जो लोग उसके पैसे कलेक्शन में थे, जो उसके नाम, उसके रसूख, उसकी गुंडागर्दी, उसकी पॉलिटिकल क्लाउड, हर चीज का जो मुनाफा उठाते थे, हर कोई अतीक के साथ रहने की बात तो कर रहा था. लेकिन अगर आप देखें तो फिलहाल सारे के सारे लोग भागे हुए हैं, और जिस तरीके से बात होती है, that has ended in the last 40 days itself, as we are looking at how the case as far as the Umesh Pal kidnapping case is also concerned, it is life imprisonment that has been awarded to Atiq Ahmed, and on the same case as far as the murder case of Umesh Pal is concerned, he is now being questioned there by the police, and also